कलयुग का अंत। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कलयुग का स्वरूप और अंत कैसा होगा और कलयुग का अंत आते आते लोग कैसी कैसी हरकतें करने लगेंगे। यह जानकारी हम आपको महर्षि वेदव्यास जी के अनुसार दे रहे हैं। महर्षि व्यास जी के अनुसार सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग ये 4 युग हैं जो देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों के बराबर होते हैं। समस्त चतुर्थ युग एक से ही होते हैं। आरंभ सतयुग से होता है, अंत में कलयुग होता है। ब्रह्मा जी जैसे कलयुग का आरंभ करते हैं वैसे ही कलयुग में उसका उपसंहार भी करते हैं। अब हम बताते हैं जो अब चल रहा है। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में वर्ण वर्ग जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का कोई पालन नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी भी कुल में पैदा क्यों ना हुआ हो, जो बलवान होगा कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। सभी अपनी अपनी रुचि के अनुसार अनुष्ठान करेंगे। उसमें उपवास, परिश्रम और धन का व्यय करना धर्म कहा जाएगा। कलयुग में थोड़े से ही धन से मनुष्यों में बहुत घमंड होगा और स्त्रियों में केशों में ही रूपमती होने का गर्व होगा। स्वर्ण, मणि और रत्नों तथा वस्त्रों के नष्ट हो जाने पर स्त्रियां केशों से ही श्रृंगार करेंगी। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक धन देगा उसी मनुष्य को वे स्वामी बना लेंगी। उस समय लोग प्रभुता के कारण ही संबंध रखेंगे। धन राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम भी नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। उसे धर्म कर्म के काम नहीं होंगे। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेगी। हाव भाव विलास में ही उसका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। लोग एक एक पैसों के लिए दूसरे का बुरा करने के लिए बिल्कुल नहीं कतराएंगे। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल फूल व पत्ते खाकर कितने भी आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेशों से घिरे रहेंगे। किसी किसी को तो थोड़ा सा सुख मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, सत्कार, अतिथि पूजा और तर्पण की क्रिया को कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। गुरुजनों और पति के आज्ञा का पालन नहीं करेंगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं करेंगी। अपना ही पेट पालेंगी, क्रोध में भरी रहेंगी, देह शुद्धि की और ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगी। नहीं वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। गृहस्थ पुरुष ना तो हवन करेंगे ना ही उचित दान देंगे। अतः इस जगत में जब जब पाखंडी वृत्ति दिखने लगे, साधु पुरुषों की हानि होने लगे, जब वेद व्यास को छोड़कर पाखंड में अनुराग बढ़ जाए, तब तब कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। उस समय पाखंड में प्रभावित मनुष्य देवताओं से क्या लेना है ऐसा कहेंगे। कलयुग में चोर राजा जैसा बर्ताव करेंगे और राजा चोरों सा। सबको धन की ही अभिलाषा होगी। स्त्रियां 16 वर्ष की आयु से पहले ही मां बन जाएंगी। स्त्रियां धन लेकर पराय पुरुषों से समागम करेंगी और ब्राह्मण चंडाल हो जाएंगे। लोगों की संख्या घटेगी और साधुओं के स्वभाव में भी परिवर्तन होने लगेगा। आने वाले समय में 20 की उम्र में ही बुढ़ापा आ जाएगा। बात चौंकाने वाली है। एक ऐसा भी समय आएगा जब 16 वर्ष की आयु में बाल सफेद हो जाएंगे। 20 वर्ष की आयु में बुढ़ापा आ जाएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। इस पुराण में कलयुग में किस किस प्रकार का वातावरण रहेगा, इंसानों का जीवन कैसा रहेगा, स्त्री पुरुष के बीच कैसे संबंध रहेंगे आदि बातों की भविष्यवाणी
भविष्यवाणी की गई है। आइए हम आपको बताते हैं कि इस पुराण के अनुसार कौन कौन सी भविष्यवाणी की गई है। कलयुग में इंसानों की उम्र बहुत कम हो जाएगी। स्त्री और पुरुष दोनों रोगी तथा थोड़ी उम्र वाले हो जाएंगे। 16 वर्ष की आयु में लोगों के बाल पक जाएंगे। यह बात सच भी प्रतीत होती है, क्योंकि प्राचीन काल में लोगों की उम्र 100 वर्षों से भी अधिक रहती थी। इस काल में 100 वर्ष तक जीने वाले बहुत लोग हुआ करते थे, लेकिन आज के युग में लोगों की आयु बहुत कम हो गई है। भविष्य में भी इंसानों की औसतम आयु में कमी आने की संभावनाएं काफी अधिक हैं, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण काफी बिगड़ रहा है और हमारी दिनचर्या असंतुलित हो गई है। पुराने समय में लंबी उम्र में ही बाल सफेद होते थे, लेकिन आज के युग में स्त्री और पुरुष दोनों के बाल सफेद हो जाते हैं। जवानी के दिनों में बुढ़ापे के रोग लगने लगते हैं। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन हो जाएंगे और जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पे राज्य करेगी। पतियों को डांट टपाट सुननी पड़ेगी और पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगी। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे, तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास सभी धार्मिक काम करना छोड़ देगा। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे, धीरे धीरे सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी और गाय भी दूध देना बंद कर देगी। समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उन्हीं का राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद आएंगे। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही प्रयोग किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही हो जाएंगे अधर्मी। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देगी, पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। चोर और अपराधियों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। इस काल में चोर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। एक आम आदमी ठीक से जीवन नहीं जी पाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाएंगे। कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। यह अवतार विष्णु यप्पा नाम ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। भगवान कल्कि बहुत ऊंचे घोड़े में चढ़कर अपने तलवार से सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कल्कि केवल 3 दिनों में ही पृथ्वी से सभी अधर्मियों का नाश कर देंगे। कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से बारिश होगी, उससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी में जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। कल्कि अवतार करेगा अधर्मियों का विनाश। दोस्तों, यह जानकारी हमने जो आपको दी है, यह महर्षि व्यास के अनुसार थी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, और कमेंट बॉक्स पे सच्चे दिल से कहें जय श्री राम।